मैंने स्कैमर को इतना तगड़ा स्कैम किया है यहाँ पे कि आप लोग को मजा आ जाएगा, वीडियो को एंड तक देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हुआ क्या कि भाई बंदा था OLX पे, मैं अपना गिटार सेल कर रहा था, तो मैंने इसे मैसेज करा सिंपली कि भाई मेरा गिटार है ऐसे, मैंने नहीं, इसका मैसेज आया मेरे पास, सॉरी। तो उसके बाद जब यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये मेरे से मेरा नंबर लेता है एंड नंबर पे मेरे को कॉल करता है। नंबर पे जैसे ही मैं ऐसे कॉल, ये मेरे पे कॉल आता है, मैं ऐसे बताता हूँ भैया ऐसा 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 है, मैंने ऐसा कंडीशन बताई कि भैया गिटार यहाँ पे ऐसे ऐसे करके खराब है। तो फिर मैंने पूछा भैया आपको खुद अपने लिए सीखना है, आपको गिटार ऐसे ऐसे करके, नहीं। तो इसने मेरे को बोला नहीं। इसने बोला आप कहाँ से हो? मैंने बोला भैया मैं हरिद्वार से हूँ ऐसे ऐसे करके। तो इसे पता था कि मैं हरिद्वार से हूँ, तभी इसने OLX पे डाल रखा था। तो इसने मेरा नंबर वंबर लिया एंड मुझे नंबर पे बोला कि भाई मैं हरिद्वार बस स्टैंड पे रहता हूँ, मैं लड़का भेज दूंगा, आप मेरे को गिटार लोकेशन भेज दूंगा कस्टमर को आपकी, आप मेरे को वो भेज देना, क्या कहते हैं उसे, पेमेंट आपको मैं फ़ोन पे डाल दूंगा एंड ऐसी ऐसी चीज़ें। तो अब यहाँ पे एक दिन बीत जाता है क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इसका मेरे पास फ़ोन आता है शाम के टाइम, मैं इसका फ़ोन काट रहा था बार बार, क्योंकि गलती से कट रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था, मेरे पे और भी फ़ोन आ रहे थे। लेकिन तो फिर क्या हुआ कि वो फ़ोन कट गया। फिर मेरे को याद आया, अच्छा है तो गिटार बाय करने वाला था, तो मैंने इसको फिर आज जब मेरा रिचार्ज हुआ तो मैंने इसे फ़ोन किया। अब भाई यहाँ पे फ़ोन करते ही साथ मुझे स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं लगा, मैं सोच रहा था अच्छा है बंदा जेन्युइन है। तो उसने मुझे क्या बोला, सबसे पहली तीन इसने मेरे आगे टर्म्स रखी कि भाई सबसे पहले आप एक काम करो, मेरे को व्हाट्सएप पे हाई भेजो। मैंने इसे हाई भेजा। उसके बाद इसने मेरे को बोला कि आप अपना व्हाट्सएप पे मेरे को फ़ोन पे का QR भेजो। मैंने इसे QR भेजा। फिर थर्ड चीज़ जैसी इसने मुझे बोली, तब मेरे को सस्पिशियस लगने लगा। इसने मुझे ये चीज़ बोली कि भाई आप मुझे वो करो, आप मुझे स्कैनर अपना वो भेजो, ऐड को डीएक्टिवेट करके मुझे फ़ोटो भेजो। उस तब तक भी मैं ये सोच रहा था कि भाई क्या पता भाई हो रियल हो, मेरे को कुछ नहीं पता, क्या पता इनका होता हो। कह रहा मेरे को एंट्री करनी होती है। तो मैंने बोला भैया कोई फ्रॉड फ्रूड तो नहीं है। तो यहाँ पे एकदम से ऐसे लगा कि मेरे को जैसे पता है, तो मेरे को सच में नहीं पता था उस टाइम तक लेकिन क्या चल रहा है। तो उसने बोला अरे भैया आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको लेना है तो लो वरना ये है वो, ऐसे ऐसे करके इसने मुझे बात बोली। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद मैंने इसे सिंपली बोला अच्छा, फिर मैंने भाई अपना ऐड रिमूव कर दिया इसके सामने, इसे फ़ोटो खींच के भेज दी। इसने कहा हाँ भाई ठीक है, ऐड रिमूव हो चुका है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ अब आगे यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब ये सुनो। अब यहाँ पे मैं आपको वीडियो के आगे रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग भी चला के दिखाऊंगा भाई, इतना इंटरेस्टिंग यहाँ पे इतना बड़ा चैन स्कैमिंग चल रही है। मैंने आपको वीडियो में पूरी लैपटॉप पे मैंने रिकॉर्ड कर लेना स्टार्ट कर दी थी सही टाइम पे। ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने और पहले स्टार्ट कर दी थी। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि मेरी इससे बात स्टार्ट होती है, तो ये मेरे को बोलता है कि भैया लोकेशन भेज दो। मैंने इसे लोकेशन भी भेज दी, मैं मतलब कि अपनी करंट लोकेशन भेज दी, जो कि बहुत अनसेफ मानी जाती है कि मैं क्यों क्यों तुम किसी को ऐसे भेज रहे हो। लेकिन मैंने सोचा कि भाई बंद क्या पता क्या इनका काम है रीसेलिंग का, तो ये कस्टमर मेरे घर में भेज देगा, मैं इसे दे दूंगा गिटार। तो उसने बोला ठीक है। अब ये मेरे को क्या करता है, कहता है कि भाई मैं कस्टमर को कॉल लगा लेता हूँ, कस्टमर आपको वो कर देगा, क्या कहते हैं उसे, कस्टमर आपको पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे अब मेरे पास आता है कॉल। तो अब यहाँ पे आता है कॉल कि भाई ऐसे ऐसे करके है कॉल, ये मर्ज करता है। मर्ज करके मुझे बोलता है भैया मैं अपने कार्ड, मेरा बिजनेस अकाउंट है, मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा, कार्ड स्वाइप स्वाइप करके कुछ ऐसे करके बोला था। और देखो गाइज, यहाँ तक मुझे पता चल चुका था ये स्कैम होने वाला है मेरे साथ। तो मेरे को पता चल चुका था कि भाई ये मेरे साथ ऐसे ऐसे करके स्कैम करेंगे। मैंने यहाँ पे एकदम से सबसे पहले अपने PC की रिकॉर्डिंग ऑन करी, क्योंकि फ़ोन की करता तो उन पे मैसेज चले जाता दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड नाउ करके। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन की वो खोली, रिकॉर्डिंग खोली एंड उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उस पर अपने लैपटॉप पे, और उसके बाद वीडियो भी ऑन कर देता हूँ। तो वीडियो पे मेरे को पता है कितना कन्विंस करने कह रहे कि मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूँ, आप ऐसे ऐसे करके देख लो। तो इसने मेरे को एक QR भेजा, उस पर कह रहा था मैं 1 रुपए की पेमेंट भेज रहा हूँ, आप देखना आपके वो, आप जैसे ही से वो करोगे पिन डाल के रिसीव करोगे पेमेंट को, वही ये इनके टैक्टिक्स होते हैं जिससे कि आपको ट्रस्ट जनरेट कर पाए आपके अपने अंदर। तो इन्होंने क्या करा, आप जिससे इन पे ट्रस्ट करने लगो। भाई इसने मेरे को बोला, पहले यहाँ तक मैं समझ गया था, लेकिन फिर मैं थोड़ा घबराने लगा कि यार मैंने कभी पिन डाला मेरे सारे पैसे कट गए। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि आज मैंने अपना UPI ऐप स्विच करा। तो UPI ऐप जब आप स्विच करोगे तो आप एक ये पॉलिसी है कि 5,000 रुपये से ज़्यादा रुपए नहीं कटेंगे। तो फिर मैं थोड़ा सा चिल हो गया, मैं कहा चल हद से हद कट भी गए तो इतने कट जाएंगे, वैसे नहीं कटते मुझे पता है। एक बार UPI 1 रुपए की अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ तो कैसे ही कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, आपको रिकॉर्डिंग भी मैं अभी आगे जाके दिखाऊंगा पूरी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इसने मेरे को बोला कि भाई 1 रुपए की आप पेमेंट में करो, करो नहीं मतलब कार्ड पे आपको रिसीव करने के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये चीज़ देखो गाइज, आपको पता है टेक चैनल मेरा है और मेरे को ना पता हो, तो मैंने बोला भाई, मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला लेकिन मैं समझ गया था मन में। फिर यहाँ से मैंने पूरा अपना वो चीज़ रेडी करी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भैया ऐसे ऐसे करके मैंने पेमेंट करी। उसने बोला आपको कर दिया, और जैसी मैंने करी वैसे ही उसने अपनी साइड साइड से करी। और देखो जैसे ही उसने बोला अब अपना बैलेंस चेक करो, मैंने जैसे ही बैलेंस चेक करा मेरे पे 1 रुपया एक्स्ट्रा आ रखा था। मतलब उसने 2 रुपये भेज रखे थे। उसने बोला 1 रुपया आपने जो करी थी पेमेंट, और एक आपकी उससे हुई थी, तो 1 रुपया आपका 1 रुपया मेरा, ऐसे करके, मतलब जो आपने भेजे थे।
भाई यहाँ से मैं समझ गया ये एक बहुत ही जाना माना वो है। और गाइस देखो ये जो ये चीज़ मेरे को पता चल रही थी, क्योंकि देखो मैं भी गाइस गढ़वाली हूँ और मतलब पहाड़ी हूँ बेसिकली। उसमें से जो मेन बंदा था जो मेरे को पकड़ के लेके गया था वो बंदा पहाड़ी था, पक्की बात। क्योंकि उसकी आप आवाज़ भी सुनोगे रिकॉर्डिंग में आगे कि वो ऐसे पहाड़ी भाषा में टाइप में वैसे बोल रहा था, अरे भैया ऐसे ऐसे करके, जैसे पहाड़ी बोलते ही हैं जनरली, तो उस भाषा में वो मेरे को बोल रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई मैं कहा चल ठीक है, मतलब मेरे को पता चल चुका था बेसिकली कि स्कैम है। तो इन्होंने मेरे को बोला अब हम आपको भेज, इसने फिर कॉल रीडायरेक्ट कर दी दूसरे बंदे के साथ। दूसरे बंदे ने मेरे को, मतलब हम तीनों की बात हो रही थी वहाँ पे, एक्टिंग कर रहे थे, मतलब कुछ कुछ अपने आप में बड़बड़ा रहे हैं, जैसे मेरे को ट्रस्ट जनरेट हो कि भाई अच्छा इन भैया ने बोला आपको कितने भेजने हैं, 5,000 ना, तो मैंने बोला नहीं नहीं भैया 4,000, जितने की मेरी बात हुई थी मैंने जनरली उतना ही बोला। तो कह रहे अच्छा, तो फिर वो बंदा उसे समझाने लग गया था झूठ झूठ में कि अरे इन्होंने डिस्काउंट लगवाया था ना, ऐसा डिस्काउंट दे दिया था 1,000 रुपये का, हमने इन्हें बोल दिया था कम, आपको डिस्काउंट दिलवा दिया। वो कह रहा अरे यार बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई, आप ऐसे ऐसे करके गिटार दे रहे हो, अच्छी बात है। उसने बोला कि चलो थैंक यू, मेरा काम हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ कहानी सुनाने लगा मुझे। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि अब मैं आपको भेज रहा हूँ, ये चेक करने के लिए भेजा था मैंने, 1,000 रुपये का, 1 रुपये का सॉरी। तो उसके बाद इसने मुझे क्या बोला कि आप मेरे को एक काम करो, मैं आपको 4,000 रुपये का स्कैनर भेज रहा हूँ, आप मुझे पेमेंट बैक कर दो। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करा, अब आप थोड़ी सी इनकी ग्लिम्सेस देखो कि भाई इन्होंने यहाँ पे कैसे करके मुझे स्कैम करने की कोशिश करी। इसके लैपटॉप पर फोटो ले लीजिए, है ना। ये भैया तो पे करने को कह रहा है ना शायद। भैया वो मेरे कार्ड से आपको अपने अकाउंट के लिए पे करना, जैसे अभी आपने 1 रुपीज मेरे कार्ड से अपने अकाउंट के लिए पे किया है। अच्छा, तो फिर मेरे पास 2 रुपए आ गए, तो अब मैं 4 डालूंगा तो 8 हो जाएंगे हैं। ना, वो 4 डालना नहीं है आपको, मेरे कार्ड से अपने अकाउंट के लिए पे करना हो, ऑटो पे होती है वो, ऑटो पे होके क्रिएट होता वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे तो भैया मैं करता हूँ। हाँ अभी अपना फोन को ओपन कीजिए आप। एक सेकंड। तो आप लोग सुन रहे होंगे भाई ये कैसे यहाँ पे अब ना इनकी फ्रस्ट्रेशन जाग चुकी थी कि भाई अब ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि भाई ये बंदा तो पैसे नहीं दे रहा। तो मैंने ना फिर उसके बाद बहुत इनोसेंट एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैं बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, लाइक ऐसे करके। तो उसके बाद मैंने इन्हें मैसेज किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये है, आप मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, दिस 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 करके। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, अब ये चीज़ सुनो, मैंने इन्हें बोला भैया आप मुझे पहले छोटी अमाउंट कर दो यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके, आप मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। तो इन्होंने बोले चलो हम आपको 1,000 1,000 करके भेज देते हैं, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। अब देखो गाइस यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी कि मैं इन्हें 1,000 रुपये भेजता, फिर ये मेरे को 2,000 भेजते, ऐसे करके मैं अपना ये मेरा ट्रस्ट गेन करते। लेकिन गाइस ट्रस्ट में मुझे वहाँ पे मेरी गट फीलिंग ये कह रही थी कि भाई ये नहीं, इनको इनका ये हिसाब है कि इन्हें कुछ भी मिल जाए ये ले लेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि भाई छोटी अमाउंट को हम रिस्क कर सकते हैं। मैंने इन्हें बोला भैया 100 200 रुपये आप मेरे को भेज दो, ऐसे करके बच्चे की आवाज़ में नॉर्मली कि भैया मुझे तो आता ही नहीं, मेरे को 100 रुपये करके भेज दो, मैं आपको 200 भेज दूंगा, ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत जनरली बोला, आपको सुनाई दे रही होगी, देगी दी होगी जैसे मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे फिर इसने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरे को बोला कि अरे भैया हमारा कार्ड फंस चुका है, यहाँ पे मशीन मेरे को दिखा रहे हैं कि फोटो में मशीन है, देखो इसमें हमारा कार्ड फंस गया है, ऐसा ऐसा यहाँ पे हो चुका है। अब मैं क्या करता, मैं सोचा यार, मैं बीच तक भी आप देख रहे होगे वीडियो पे मैं बोल भी रहा था कि वीडियो में देखोगे आप कि मैं बोल रहा कि भाई मैं 500 रुपये दे देता हूँ, ऐसे ऐसे करके। लेकिन फिर मैंने सोचा यार 500 रुपये भी कभी ये खपा के बैठ गए, मैं चाहता था कि यहाँ पे हो क्या कि मैं इन्हें भेजूँ कुछ रुपए और उसके बाद ये मुझे वापस भेजें, फिर मैं इन्हें थोड़े से भेजूँ फिर ये मुझे वापस भेजें, और उसके बाद मैं इन्हें पैसा भेजना बंद कर दूँ, तो क्या होगा कि मेरा फ़ायदा होगा एट दी एंड। तो यहाँ पे इन्होंने फिर क्या दिमाग लगाया, ये मुझे बोलते हैं कि भाई जी ऐसे ऐसे करके बहुत देर तक मेरे से बोलते रहे, मेरे को कह रहा भाई जी आप मेरी तनख्वाह से पैसा काट लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैं कहा भाई जी मेरे लिए तो विश्वास करना बहुत मुश्किल है, ये है वो है, ऐसे ऐसे करके। तो इन्होंने मेरे को मैसेज करके फिर इसने मेरे को बोला, इसने बोला भाई जी आप कॉल काटो छोड़ो। फिर उसके मैंने कॉल काट दी भाई। फिर मैंने सोचा यहाँ पे स्कैम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर इसका मेरे पास कॉल आता है, एंड शायद फिर मैं अभी भी इसे कॉल करूँ। तो उसके बाद यहाँ पे फिर इसका मेरे पास कॉल आता है, यहाँ पे मेरे को क्या बोलता है कि भैया आपने मेरी नौकरी खतरे पे ला दी, अब उन भाई के 4,000 रुपये फंस गए, मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे भैया, ये कोई बात नहीं होती, ऐसे ऐसे करके। तो मैं कहा भैया यार सॉरी, ऐसे मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने इसे बोला कि भैया विश्वास की बात है। इसने बोला कि चलो भैया मैं आप पे विश्वास, आपको विश्वास के लिए मैं आपको 500 का क्यूआर दे रहा हूँ, इसे इससे पेमेंट करके आप बाकी आप कैश लेना। मैं इसे 500 रुपये जरूर भेज देता गाइस, उस टाइम पे शायद मैं 500 रुपये स्कैम करवा बैठता अपने, या फिर आ जाते। लेकिन मैं यहाँ पे इसे मैं समझ गया कि अब ये मेरे 500 रुपये लेने के चक्कर में है। तो इसने मुझे क्या बोला कि भाई भैया 500 रुपये भेज दो, बाकी मैं आपकी कैश दिलवा दूंगा। यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी, इन्होंने मुझे क्या बोला कि 500 रुपये आप मेरे को ऑनलाइन कर दो, मतलब आपको मैं 500 रुपये ऑनलाइन कर देता हूँ, बाकी आप मेरे को चाहे कैश ही कर देना, कैश दे दूंगा मैं आपको बाकी। भाई यहाँ पे मैं समझ गया कि भाई ये मेरे को बोल रहा है कि मैं आपको सारे कैश ही दे दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि भाई
ऑफ कोर्स सी बात है कि ये मुझे स्कैम करना चाहता है। उसके बाद ये 500 रुपये लेके निकल कॉल काट देते, क्योंकि ये मेरे से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे सिंपली। तो ये चाहते थे भाई कुछ भी मिल जाए वही बहुत है। तो अब नंबर मैं यहाँ पे इसका डिस्प्ले कर रहा हूँ स्कैमर का, क्योंकि भाई इसने कोई बहुत प्राइवेसी थेफ्ट का कुछ वो नहीं है, क्योंकि भाई इसने काम ही ऐसा करा है। यहाँ पे इसका नंबर सब पे जाना चाहिए कि भाई इस नंबर से कुछ भी हुआ है तो अवेयर रहना। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि ये मेरे को बोलता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने फिर बोला भैया आप मेरे को पहले यूपीआई में 400 रुपये भेज दो, इतने रुपये भेज दो, ये कर दो वो कर दो। भाई लेकिन ये बंदा जो मानने को राजी हो। अब देखो मैं आपको एक बार, अब यहाँ पे मैंने इसने कैसे स्कैम करा ये चीज़ समझो कि आखिरी में क्या हुआ, इसने मेरे को 100 रुपये का क्यूआर कोड भेजा। एंड 100 रुपये का क्यूआर कोड भेजने के बाद ये मेरे को बोलता है कि चलो लास्ट 100 रुपये कार्ड निकालने के, कार्ड निकल जाएगा, उसके बाद आप कुछ मत करना। कह रहा था मेरे को आपकी पेमेंट यहाँ पे जो आ रखी है इसका मैं क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसे ऐसे करके मुझे बोलने लग गया। तो आपको मैंने जो पेमेंट, इसने फेक पेटीएम बनाया, फेक पेटीएम बना के मेरे को भेज दिया नॉर्मली। तो मैंने बोला भाई ये क्या है, ऐसा ऐसा करके। इसने मेरे को पहले किसी और का नाम का पेटीएम भेजा, मैंने बोला भाई ये तो मेरे नाम का है ही नहीं। तो उसके बाद इसने मेरे को मेरे नाम का पेटीएम भेजा बना के नकली। कह रहा भाई ये पेमेंट अटक रखी है, ऐसे ऐसे करके। ये पेमेंट तब आएगी जब आप वो करोगे, जब आप अपना कंफर्मेशन करोगे डाल के, 1 रुपये डाल के 4,000 डाल के नॉर्मली जैसे वो होता है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि मैं ऐसे बोलता हूँ भैया आप मुझे पहले 100 रुपये का ऐसे करके देख लो। मैंने इसे 100 रुपये भेजे, इसने मुझे 200 रुपये भेज दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला भैया मुझे विश्वास नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर इसने मुझे कुछ गाली गुली कुछ नहीं दी, ये समझ चुका था कि भाई यहाँ पे कुछ तगड़ा सीन है, तो इसने वहाँ पे कॉल काट दिया। अब कॉल काटने के बाद यहाँ पे इसने क्या करा आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि भाई यहाँ पे इसने सारे के सारे मैसेज अपने डिलीट कर दिए। ये समझ चुका था कि भाई यहाँ पे मेरे साथ स्कैम हो चुका है। अब यहाँ पे इसने मैसेज डिलीट कर दिए। एंड यहाँ पे अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे हम करेंगे इसकी कंप्लेंट। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो पे अब देखेंगे हम कि हम कंप्लेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है हमारी गवर्नमेंट का ऐसे लोगों के ऊपर। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप लोग को ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर करना तुमने वीडियो को लाइक करा हुआ हो एंड वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।